सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी। हिंदी में हम लोग बालराम कथा पढ़ेंगे। पाठ 2, जंगल और जनकपुर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अवधपुरी में राम, जिसमें अयोध्या की सुंदरता का वर्णन, राम का जन्म और महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन। विश्वामित्र राम को मांगने आते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए, किंतु दशरथ उनसे प्रार्थना करते हैं कि राम अभी बालक है, इसलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। जिस पर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं। तो मुनि वशिष्ठ के द्वारा दशरथ को समझाया जाता है कि राम विश्वामित्र के साथ रहकर अनेक विद्याओं को सीख पाएगा, इसलिए उन्हें जाने देना चाहिए। तो दशरथ मान जाते हैं, किंतु वो राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी महर्षि के साथ भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे महर्षि स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर, कि वो उनके साथ कैसे जंगल को जाते हैं। सारांश है, महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी की ओर बढ़े, क्योंकि अपने आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करनी थी। दूर तक वे नदी के किनारे किनारे चलते रहे। जब आसमान मटमैला हो गया और उन्हें चरवाहे लौटते हुए दिखाई दिए, अर्थात शाम हो गई, तो उन्होंने रात नदी तट पर ही व्यतीत करने का निश्चय किया। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्या सिखाई। कौन सी विद्या? बला अति बला। अगले दिन उनकी यात्रा फिर प्रारंभ हुई। वे मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों, वृक्षों, वनस्पतियों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर गंगा के साथ सरयू नदी मिल रही थी। रात हो गई थी, इसलिए तीनों ने संगम पर बने एक आश्रम में विश्राम किया और अगले दिन सुबह ही नाव से गंगा पार की। आगे घना जंगल था। उस जंगल में राक्षसी तारका रहती थी। वह इतनी खतरनाक थी कि लोग जंगल में आने से डरते थे। महर्षि ने बताया कि इसी राक्षसी के नाम पर इस सुंदर वन का नाम तारका वन पड़ा। महर्षि की बात सुनकर राम ने अपने धनुष से जोरदार टंकार किया। धनुष की टंकार सुनते ही तारका प्रकट हुई और राम की तरफ दौड़ी। उसने पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, जबकि राम लक्ष्मण वानों से आक्रमण कर रहे थे। राम ने अपने एक वान से उसे मार गिराया। महर्षि विश्वामित्र इस बात से बहुत खुश हुए तथा राम को गले से लगा लिया और अनेक अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें उनका महत्व समझाते हुए प्रयोग करने की विधि बताई। अब पूरे वन में शांति का वातावरण था। रात उन्होंने तारका वन में ही व्यतीत की। अगली सुबह बहुत सुहावनी थी, क्योंकि तारका नहीं थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, चिड़ियों की चहचहाट थी। कुछ दूर चलकर वे महर्षि के आश्रम सिद्धाश्रम में पहुंच गए। वहां आश्रम वासियों ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी करने लगे। राम लक्ष्मण आश्रम की रक्षा करने लगे। यज्ञ के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच नामक 2 राक्षसों ने अपनी सेना के साथ आश्रम पर आक्रमण कर दिया। राम के वान से घायल होकर मारीच मूर्छित होकर समुद्र किनारे जा गिरा और होश आने पर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम के दूसरे बाण से सुबाहु मारा गया। लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना को मार दिया। कुछ राक्षस भाग गए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। राम ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके उनसे अगले आदेश की प्रार्थना की, तो महर्षि ने उन्हें मिथिला जनकपुर चलने के लिए कहा, जहां वे उन्हें महाराज जनक के
अद्भुत शिव धनुष को दिखाना चाहते थे। सोन नदी पार करके वे मिथिला की सीमा के पास पहुंचे और गौतम ऋषि के आश्रम से होकर नगर में पहुंचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया तथा राम लक्ष्मण का परिचय प्राप्त किया। अगले दिन सभी यज्ञशाला में उपस्थित हुए, जहां अनेक आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार आदि भी विद्यमान थे। शिव धनुष यज्ञशाला में लाया गया। राजा जनक ने कहा कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर इस धनुष को हिला भी न पाया। तब विश्वामित्र ने राम को इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा कि वह बीच से ही टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर महाराज दशरथ के पास बारात लेकर आने का निमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण मिलते ही अयोध्या में प्रसन्नता छा गई। जनकपुर में बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सीताराम के विवाह से राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि वे अपनी छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और अपने छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी का विवाह भरत से और सुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से करना चाहते हैं। राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद तक रुकने के बाद जब बाराती बहुओं के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत किया गया और कई दिनों तक समारोह होते रहे।